स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय 5 दिन का स्पेशल सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, और ये जो स्पेशल सेशन है उसके दूसरे दिन मतलब कल जो है जितने भी सांसद थे उन सभी को शिफ्ट कराया गया ओल्ड पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट में। लेकिन आज सुबह से अगर आप देखोगे तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है। देखिए, अक्सर आपने डिबेट सुना होगा कि हमारे प्रियम्बल के अंदर जो 2 शब्द हैं दैट इज सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, ये ओरिजिनल वाले प्रियम्बल में नहीं था। तो एक्चुअली हुआ क्या है, अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन के लीडर हैं, उनके द्वारा क्लेम किया गया है कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अभी बांटा गया, मतलब जब यहां पर शिफ्ट किया गया जितने भी एमपीज हैं उनको नए पार्लियामेंट में, तब उन सभी को यह नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन बुक के अंदर जो 2 शब्द हैं सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वो मिसिंग है, मतलब एक तरह से वो रिमूव किया गया। और आप ये खबर देख पाओगे, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट रिमूव्ड फ्रॉम प्रियम्बल, कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या है, साथ ही साथ जो इसका इतिहास है सेक्युलर और सोशलिस्ट को लेकर कि आखिरकार इंडिपेंडेंस के समय इसको क्यों नहीं जोड़ा गया, उसमें डिबेट क्या हुई थी और इंदिरा गांधी ने इसको क्यों लगाया, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो आप हमारा जो 3 लाइव बैच है 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उनको ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, जिसको एक तरह से संविधान सदन बोला जाएगा, कल ही आपने देखा होगा पीएम मोदी का जो स्पीच था उसके अंदर उन्होंने कहा कि इसको हम संविधान सदन के नाम पर जानेंगे, जो पुरानी वाली बिल्डिंग है। और अब यहां पर नए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में सभी को शिफ्ट कर दिया गया है और दूसरे दिन ये सभी कुछ आपको देखने को मिला। सबसे पहले क्या हुआ कि जो सेंट्रल हॉल है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का, वहां पर स्पेशल सेशन चल रहा था और वहीं से उन सभी लोगों को नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में लाया गया। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात यह हुई कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन सभी को एक स्पेशल हैम्पर दिया गया इस स्पेशल सेशन के दौरान, क्योंकि वो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे थे। और इस स्पेशल हैम्पर में बेसिकली 3 चीजें थी, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। एक था आपका कॉमेमोरेटिव कॉइन फीचरिंग द न्यू पार्लियामेंट। ये अगर आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है भारत की संसद स्मारक सिक्का। तो जो कॉमेमोरेटिव कॉइन होता है, अक्सर जो स्पेशल कोई इवेंट होता है उसमें यहां पर बनाया जाता है, तो ये सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया गया। फिर दूसरी तरफ आप देख पाओगे ये जो पोस्टेज स्टैंप है वो भी यहां पर सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया गया। लेकिन यहां पर जो तीसरी चीज दी गई वो था आपका भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये आप देख सकते हो कि कल जब यहां पर एमपीज को शिफ्ट किया जा रहा था ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग ले जाया जा रहा था, तो यहां पर जो ऑपोजिशन के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी जी, वो उसी पुस्तक को इस तरह से दिखा रहे थे। लेकिन यहां पर कंट्रोवर्सी यह हुआ है, अधीर रंजन चौधरी जी का यह कहना था कल कि ये जितने भी नए कॉपीज बांटे गए हैं संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट जो शब्द है वो नहीं है। देखो, ये तो आप सबको पता होगा ना, जो प्रियम्बल है बेसिकली वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है अपने जजमेंट के अंदर। तो जो संविधान होता है उसमें जो सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी वो है प्रियम्बल। और प्रियम्बल क्या है, आप सभी ने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जो एनसीईआरटीज की बुक्स होती थी उसके स्टार्टिंग में लिखा होता था, वी द पीपल ऑफ India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ठीक है, तो ये जो 5 शब्द है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी का कहना था कि ये जो नया संविधान है, संविधान का बुक है, इसके अंदर जो सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द है इसको रिमूव कर दिया गया है। तो ये काफी चौंकाने वाला उनका बयान था। और आप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन विथ विच वी वॉक्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग टुडे डिड नॉट हैव द वर्ड्स secular and socialist in the preamble, and if these 2 words are not present in the constitution
कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज अ वरिंग मैटर। ये काफी चिंता करने की बात है। और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर एलिगेशन लगाया सरकार के ऊपर कि काफी चतुराई से इसको बदलने की यहां पर कोशिश की गई है। अब देखो क्या हुआ है ना कि पहले भी जब भी इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई है तो जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने इसको लेकर कहा था कि देखिए हमारा कोई मकसद नहीं है, हमने कुछ हटाया नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर प्रियम्बल से इसको ऑफिशियली हटाया जाता है सोशलिस्ट और सेकुलर को, तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए नहीं पॉसिबल है। तो सरकार जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर देती तब तक इसको नहीं हटाया जा सकता। यह प्रियम्बल का ही पार्ट है। लेकिन क्या हुआ है कि पहले जब भी इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है, जब सरकार ने यहां पर सोशलिस्ट और सेकुलर को इंक्लूड नहीं किया था, तब सरकार ने यह कहा था कि हमने जो ओरिजिनल वाला प्रियम्बल है उसको बेसिकली यहां पर रखने की कोशिश की। तो हो सकता है कि सरकार का इसको लेकर बयान आ जाए कि जो ओरिजिनल वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो शब्द थे उसी को ही हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। लेकिन यहां पर जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहां पर वो पार्लियामेंट में, मतलब कि कल जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं वो नया वाला पार्लियामेंट, ये जो आप देख रहे हो ये नया वाला पार्लियामेंट है, वहां पर वो बोल रहे थे और उन्होंने प्रियम्बल को रीड किया। लेकिन जब वो रीड कर रहे थे तब उन्होंने सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो है वो रीड किया था। देखो अब मैंने ये वाला जो बुक है उसका पहला पेज नहीं देखा है। अब इस प्रियम्बल में क्या सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटाया गया मुझे नहीं पता, हो सकता है सरकार इसको लेकर सफाई दे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ये इसके अंदर नहीं है। और साथ ही साथ जब वो इसके बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने एक और चीज कहा कि ये जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज नो लेस देन गीता, कुरान एंड बाइबल। क्योंकि यहां पर जब हम बात करते हैं सेकुलर शब्द, तो सेकुलर बेसिकली सब, मतलब जो सरकार है वो सभी धर्म के लिए निष्पक्ष रहेगी, एक समान ट्रीट करेगी। तो इसी की वजह से उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इट इज नो लेस देन गीता, कुरान एंड बाइबल। आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और इसी की वजह से आज जो इंडिया और भारत को लेकर भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, इन सब में कंट्रोवर्सीज नहीं होना चाहिए, फालतू का यहां पर जो तकरार है वो करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खैर ये तो पूरा एक मुद्दा चल रहा है, अब देखना होगा सरकार का इसको लेकर क्या सफाई आता है और आपका क्या सोचना है इसको लेकर आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि एक्चुअल में जो प्रियम्बल है उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर सब तब तक नहीं हट सकता जब तक यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना ये हट ही नहीं सकता है। तो देखना होगा कि सरकार का इंटेंशन क्या था, सरकार ने आखिरकार बुक में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द क्यों हटाया, तो ये सरकार ही बता सकती है। खैर यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो दो शब्द है ना, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये प्रियम्बल में कब ऐड किया गया था? आप सबको याद होगा इंदिरा गांधी जी के समय जब इमरजेंसी लगी हुई थी उसी दौरान 42nd अमेंडमेंट लेकर आती हैं। अब 42nd अमेंडमेंट जो है वो अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारी चीजों की इसके अंदर बदलाव की थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव था वो यही था कि प्रियम्बल के अंदर, जैसा कि ये ओरिजिनल वाला आप देख सकते हो, ओरिजिनल वाले प्रियम्बल में लिखा हुआ है इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन यहां पर जो चेंज हुआ था, बेसिकली ये जो चेंज है आपका 42nd अमेंडमेंट के तहत किया गया था और इसमें फिर लिखा गया सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो बदलाव है वो वहां पर किया गया था। अब इसके साथ साथ आप में से कई लोग ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब हमारे पास संविधान है, जब इतनी मोटी बुक है, पुस्तक है और एक गाइडिंग फोर्स है हमारे देश के लिए, तो आखिरकार ये प्रियम्बल की आवश्यकता है क्या? मतलब ये प्रियम्बल है क्यों, पर्पस क्या है इसका? देखो प्रियम्बल एक तरह से आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन है टू अ डॉक्यूमेंट एंड कंटेन्स इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स एंड गोल। जैसे कि आप कोई भी बुक वगैरह भी पढ़ते होगे ना, तो अगर आपको उसका एक बेसिक जो अंदर चीजें हैं, उसके अंदर आइडियाज क्या हैं उस बुक के अंदर, वो आपको जानना है, तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा किसी भी बुक में उसके बारे में लिखा होता है। कुछ वैसा ही है हमारे संविधान में भी, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और जो गोल्स हैं ना, वो आपको प्रियम्बल के अंदर देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही ब्यूटीफुली यहां पर एक एक जो शब्द है इसके अंदर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जो भी कुछ है ना, वो हमारे संविधान को एक तरह से दर्शाने की कोशिश करता है। और ये जो प्रियम्बल मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली आया था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से। मतलब कि नेहरू जी ने यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था 1947 में, और इसी के तहत फाइनली इसको प्रियम्बल बोला गया। आगे चलकर ये प्रियम्बल में जो है आज हम इसको जानते हैं, जो फाइनल चीजें बनी थी। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह आना चाहिए कि जब प्रियम्बल बन रहा था, जब उस समय जो भी चीज अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तभी उसी समय हमने प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर क्यों नहीं ऐड कर दिया? आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखो उस समय भी मैं आपको बता दूं, जब डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब कुछ जो मेंबर्स हैं जैसे केटी शाह और ब्रजेश्वर प्रसाद,
उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया था और कहा था डॉक्टर अंबेडकर जी को कि आप प्लीज ये जो 2 शब्द हैं उसको ऐड करिए, हमारे प्रियम्बल में होना चाहिए। लेकिन देखिए बी आर अंबेडकर जी का क्या कहना था इसको लेकर। देखिए उनका कहना था कि हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ेगा, हमारी सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपको समझना है, मतलब देखो जब हम बात करते हैं ना डेमोक्रेटिक, सॉरी यहां पर हम सोशलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको याद होगा ना कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म इसको लेकर भी काफी ज्यादा मतभेद चल रहा था कि कौन सा देश, मतलब यूएस जो है वो कैपिटलिस्ट, ज्यादा से ज्यादा देशों को कैपिटलिस्ट बनाना चाहता था और उधर यूएसएसआर था जो ज्यादा से ज्यादा देशों को सोशलिज्म की तरफ खींचना चाहता था। तो एक्चुअली सोशलिज्म आपको पता ही है यूएसएसआर की जो पॉलिसीज रही थी स्टार्टिंग से, यहां पर लोगों की भलाई करना, एक कॉमन चीजें लेकर आना, वहीं यूएस जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ गया था। तो यहां पर बी आर अंबेडकर जी का यह कहना था कि हमारी सोसाइटी किस दिशा में जाएगी, कैसे जाएगी, वो हमें लोगों पर छोड़ देना चाहिए। मतलब आगे आने वाले समय में यहां पर जब लोगों को लगेगा, जब हमारे लॉ मेकर्स को लगेगा कि हां सोशलिस्ट और इस तरह की चीजें ऐड करनी है, तब उसको टाइम और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ऐड कर दिया जाएगा। अगर हम स्टार्टिंग में ही इसको ऐड कर देंगे तो एक तरह से जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं उसी को हम फेल कर रहे हैं। मतलब कि जब हम स्टार्टिंग में ही अपने प्रियम्बल में जोड़ देंगे कि हमारा देश नहीं सोशलिस्ट बनेगा, कैपिटलिस्ट तो बनेगा ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ही चीजों को थोप दे रहे हैं जो कि अनडेमोक्रेटिक है। तो बी आर अंबेडकर ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहां पर बताया था कि अभी हमें इसको ऐड क्यों नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन यह है कि इसको जब ऐड किया गया उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था ना कि इंदिरा गांधी जी ने ये जो अमेंडमेंट किया था प्रियम्बल में, ये जो ऐड किया था 2 शब्द सोशलिस्ट एंड सेकुलर, वो इमरजेंसी के दौरान किया था और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ओवर द इयर्स आपने देखा होगा इंदिरा गांधी जी का जब कार्यकाल आया था, स्टार्टिंग में तो इंदिरा गांधी जी को बहुत कमजोर समझा जाता था, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी इमेज चेंज की और यहां पर गरीबी हटाओ, सोशलिज्म, इस तरह की जो भावना है वो लेकर आई और फाइनली इसी को देखते हुए उन्होंने संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए थे 42nd अमेंडमेंट के तहत, जिसको मैं कहता हूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोला भी जाता है। और इनफैक्ट यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी कर दिया गया था। 42nd जो अमेंडमेंट है वो कई सारे अदर प्रोविजंस में भी बदलाव किया था, जैसे कि यहां पर जो सेंट्रलाइज करने की पावर होती है वो की गई थी। लेकिन आगे चलकर भी क्या हुआ था, जब जनता गवर्नमेंट आती है उन्होंने 44th अमेंडमेंट लाकर इंदिरा गांधी जी का जो अमेंडमेंट किया गया था उसको वापस से चेंज कर दिया गया था। लेकिन जो जनता सरकार आई थी उन्होंने ये जो 2 शब्द है उसको हटाया नहीं, उसको वैसे ही बरकरार रखा और तब से लेकर अभी तक आप देखोगे कई बार कोर्ट वगैरह में पिटीशन डाला गया है कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये जो 2 शब्द हैं इसको वापस से हटा देना चाहिए। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, डेफिनेटली मुझे बताइएगा एंड लेट्स सी कि सरकार इसको लेकर क्या कहती है, आखिरकार संविधान से इस 2 शब्द को क्यों अभी हटाया गया है। तो देखना होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे जो संविधान का प्रियम्बल है जिसकी अभी हमने चर्चा की, उसका जो आइडियल्स और जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना वो कौन से दूसरे संविधान देश के संविधान से इन्फ्लुएंस्ड है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।